हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीएसएस का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा उससे पहले एक एचटीएमएल का ट्यूटोरियल आया था और अभी रिसेंटली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल की ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने आपको एचटीएमएल और सीएसएस का ट्यूटोरियल के बारे में क्यों बताया, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि हमारे फुल स्टैक का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है जिसमें मैं एचटीएमएल और सीएसएस कवर कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप आओगे प्लेलिस्ट के पार्ट में जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे काफी प्लेलिस्ट। तो इसके अंदर आपको जो फर्स्ट प्लेलिस्ट मिलेगी देखने के लिए, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आपको HTML की प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसमें पूरा HTML आपको मिलेगा और फर्स्ट नंबर पे आपको CSS की प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये अभी हमारी रिसेंटली हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे वो सब बताने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का आपका जो ये हमारा कोर्स होने वाला है, इसको जो आप और हम लोग मिलके आगे इसको गो थ्रू करेंगे, मैं आपको टीच करूंगा। तो मैं इसमें सब आपको आज ये बताऊंगा कि आप इसमें किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, और अगर आप बिगनर हैं या अगर आप पहले से जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हम करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो दोस्तों, चलेंगे हम डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमारा जो फोल्डर है फुल स्टैक का, और इस वाले फोल्डर के अंदर मैंने अभी CSS और HTML का ट्यूटोरियल का यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है। अभी इतने मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा जिस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे JS रखने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे JS इसको रखा और इसको हम क्या करेंगे, VS कोड में ओपन कर लेंगे। देखो, एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा सेटअप भी आपका सेटअप हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको VS कोड के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी, तो आप हमारे HTML के ट्यूटोरियल पे जाइए। आपको मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है कैसे VS कोड डाउनलोड करना है और कहाँ से आप इसको इस तरह से आप इसमें ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं अभी क्या है कि जावास्क्रिप्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम कहाँ से, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से लेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हम चलते हैं यहाँ पे, देखो मैंने दो वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। एक मेरी यहाँ पे MDN की वेबसाइट है और एक मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट W3 स्कूल की। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि हम जो भी ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे वो हम यहीं से देखेंगे। बट मैं आपको ये श्योर पहले ही कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो ट्यूटोरियल यहाँ पे है वही आपको बताया जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतना जो ट्यूटोरियल आपको वेबसाइट पे मिलेगा उससे आप प्रॉपर नहीं सीख सकते। बट दोस्तों, ओनली डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। बट प्रैक्टिकली मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। जैसे मैंने आपको HTML और CSS में काफी कुछ बताया है, ऐसी मैं JS बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि JS का ट्यूटोरियल जो हमारा होने वाला है, अगर आप इसको अच्छे से वीडियो को वॉच करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लें, तो आप जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप प्रैक्टिस हमारे साथ रेगुलरली करते हैं तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन जो हम फॉलो करने वाले हैं वो हम W3 स्कूल की भी करेंगे और हम MDN की भी करेंगे। क्योंकि देखो, दोनों ही डॉक्यूमेंटेशन जो है काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है और काफी लोग इनको यूज करते हैं। एंड ये मैं कहूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये काफी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है दोनों, जहाँ की डॉक्यूमेंटेशन हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो लेफ्ट में आपको टॉपिक मिलेंगे देखने के लिए, वो तो हम टॉपिक सभी कवर करेंगे। इसको आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ टॉपिक मेरे जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम 100 से प्लस टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई थिंक 125 से प्लस टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे। और ये पूरा ट्यूटोरियल अगर आप इसको कंबाइन देखते हैं तो जो हमारी प्लेलिस्ट आएगी वो सिंगल सिंगल वीडियो में आएगी। बट अगर इसको कंबाइन देखेंगे तो आपकी जो ट्यूटोरियल बैठता है ये 12 घंटे के आसपास आपका बैठेगा। जस्ट बिकॉज कि मैं इसके अंदर छोटी छोटी थिंग्स भी कवर करूंगा जो आपको इंटरव्यू पर्पज से ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और जो आप इंप्लीमेंट करने में भी काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एंड जो आपका फुल स्टैक का ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आगे आप कुछ भी पढ़ो, देखो अगर आप रिएक्ट पढ़ना चाहते हैं या आप एंगुलर पढ़ना चाहते हैं या इवन आप jQuery पढ़ना चाहते हैं, इवन .NET में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वहां भी देखो JS की आपको काफी लोड है। इवन jQuery JSP बनी हुई है, तो वो चीजें भी है। ठीक है, और अगर आप देखो रिएक्ट के लिए अभी आप कर रहे हो तो रिएक्ट में तो मैंडेटरी है, या आप बेसिक वेबसाइट बनाना चाहते हो HTML CSS और JS के थ्रू, तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए JS आपके लिए मैंडेटरी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे इंट्रो डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल बना लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे या इंट्रो डॉट टेक्स्ट मैंने एंटर किया, ये मेरी फाइल बन गई है। अब मैं इसके अंदर कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा। देखो, कुछ ही टॉपिक बता पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं
यहाँ पे 125 से प्लस टॉपिक से जो मैं कवर करूंगा अगर मैं सबको राइट करता हूँ, बट मैं कुछ बता दूंगा आपको। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेएस, इंट्रोडक्शन ऑफ जेएस, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसके अंदर हम क्या फॉलो करने वाले हैं, जो यहाँ पे हमारे पास जो एक तरह से सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देखो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज यार आप उसको आपको क्या है कि कहने का मतलब है कि आप माइंड मत करना, आप देखते रहना, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। वेरिएबल्स कवर करेंगे, उसके बाद हम डेटा टाइप भी कवर करेंगे। डेटा टाइप बिकॉज क्योंकि विदाउट डेटा टाइप हम नहीं समझ सकते कि हमको किस तरह के डेटा मतलब हमारे जो वेरिएबल है वो बनाने हैं, वो सब चीजें, ठीक है। डेटा टाइप के बाद हम हमारे पास डेटा टाइप हो गए हैं, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर हम नंबर, स्ट्रिंग और एरे को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ नंबर एंड उसके बाद हम यहाँ पे एरे को कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग और नंबर इतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए बेनिफिट हो, एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके जितने ही मेथड होंगे वो हम कुछ टाइम के बाद कवर करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मैं सीक्वेंस में लेके चलूंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, एंड उसके बाद टाइप कन्वर्जन का एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, टाइप कन्वर्जन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज जैसे मान लो हमारे पास डेटा आ रहा है, आपने देखा होगा जो एपीआई से डेटा आता है, अगर आपको नहीं भी पता मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ज्यादा आता है हमारे पास। तो जस्ट उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड काफी सारी चीजें हैं, जैसे नंबर को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एरे को हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मैं इसमें बताऊंगा। इसमें जेसन भी मैं आपको सिखाऊंगा, स्ट्रिंगीफाई मेथड, पार्ट्स मेथड, काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट ये आपके लिए डेमो है, आप देखते जाइए। मैंने आपसे बताया कि 125 से प्लस टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं कवर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम एरे की अगर हम बात करें वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा टॉपिक आता है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इफ और एल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे एल्स इफ लेटर आ जाते हैं, ठीक है। एल्स इफ लेटर जिसको हम बोलते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। इफ और एल्स हो गए हमारे कंबाइंड हो गए, एंड उसके बाद स्विच को भी हम यहाँ पे स्विच को भी कवर करेंगे। एंड यहीं पे कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कंडीशन, इसका मतलब होता है कि कंट्रोल हम किस फ्लो में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लूप भी कवर करने वाले हैं। अब लूप मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास, जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारे लूप है, जिसमें के अंदर फोर लूप है, वाइल लूप है, ये तो हमारे चलते ही है। उसके बाद हम फोर ईच लूप भी है, ठीक है। और भी काफी फोर ऑफ, फोर इन, ये काफी सारे लूप्स हैं, ठीक है, वो भी। और यहाँ पे हम क्या ऑब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड भी कवर करेंगे, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लेट के बारे में मैं बताऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा, एंड उसके बाद यहाँ पे वेयर के बारे में। और जस्ट मैं यहाँ पे आपको इसी के साथ इसका जो स्कोप होता है, स्कोप के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्कोप आप प्रॉपरली देख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शंस की काफी ज्यादा हेल्प लेंगे, फंक्शन को काफी ज्यादा अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके अंदर काफी सारे फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है इफी का, इफी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इफी का कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब एनोनिमस फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हम पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करते हैं, जिसे हम कॉल बैक भी बोल सकते हैं। कॉल बैक भी हम यहाँ पे देखेंगे, एंड कॉल बैक देखने के बाद जैसे ही हम कॉल बैक देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर हमारा एक क्लोजर का कॉन्सेप्ट आता है, क्लोजर का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों क्लोजर का कॉन्सेप्ट देखने के बाद इसके अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन भी आता है, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन वही मैंने बताया कि जो हम किसी को एज एन आर्गूमेंट फंक्शन पास करते हैं तो उसे हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं, क्राइंग के बारे में हम यहाँ देखेंगे, मैं सभी चीजें नोट डाउन नहीं कर सकता। फंक्शंस हमने देख लिए, हायर ऑर्डर फंक्शन हम देखेंगे, क्लोजर का फंक्शन मैंने आपको बताया। आप कुछ एपीआईज होती हैं या फिर कुछ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है, मतलब कह सकते हैं कि जेएस जो है हमारी सिंगल थ्रेड है, बट उसको हम मल्टी थ्रेड कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो चीजें हम देखेंगे। इसके अंदर सेट टाइम आउट हम देखेंगे, ठीक है। सेट टाइम आउट के साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन और होता है सेट इंटरवल, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एज लाइक आप सोचोगे कि लूप चल रहा है, बट वो लूप नहीं होता, सेट इंटरवल हम कितने टाइम के बाद कुछ एग्जीक्यूट कराने जाते हैं। जस्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एंड उसके बाद देखो दोस्तों दिस ऑपरेटर का मैं बताऊंगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, डोम मैनिपुलेशन के बारे में बताऊंगा। उसके अंदर काफी सारी चीजें होती है डोम के अंदर, कि हम एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एरे के मेथड जो होते हैं हमारे पास, मैप हो गया, रिड्यूस हो गया, और भी काफी सारे हैं, फिल्टर हो गया, वो सब चीजें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। मैथ लाइब्रेरी जो हमारी होती है, मैथ लाइब्रेरी, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक बबलिंग का कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा, बबलिंग एंड डेलीगेशन, वो हम अच्छे से देखने वाले हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों
टाइम के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे, डेट ऑन टाइम के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है यार जिनको मैं बता भी नहीं सकता आपको, ठीक है, वो चीजें। अब आपने देखा होगा कि कुछ आपने अगर पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि किसी भी, जैसे लाइक एरे को लगा लो, लाइक एरे के साथ एरे डॉट हम कुछ कॉल करते हैं, तो कुछ चीजें तो एज एन फंक्शन पास होती है, मतलब कुछ चीजें एज एन फंक्शन कॉल होती है, कुछ चीजें विदाउट फंक्शन। लाइक जैसे कि मान लो मेरे पास ए आर है डॉट, अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ तो लेंथ तो मेरी ऐसे निकल जाती है, ठीक है। बट अगर मैं इसको एरे का यहाँ पे सब एरे निकालना चाहता हूँ, सब एरे, तो सब एरे के अंदर मेरे को क्या करना पड़ता है, सब एरे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, ओके, ए कैपिटल होता है इसके अंदर ए आर, तो इस तरह से अगर मैं निकाला जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। तो ये चीजें हम देखने वाले हैं कि ये ऐसे कैसे होता है। इट मीन्स प्रोटोटाइप पे हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं कोई चीजों को, सेटर और गेटर हम कैसे लगा सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और दोस्तों इसके अंदर होस्टिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, होस्टिंग बताऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये सब चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं कहाँ पे बताऊंगा, देखो अगर हम किसी वेबसाइट में आते हैं F12 प्रेस करते हैं, तो F12 प्रेस करते ही हमारे पास क्या ओपन होता है, हमारी एक डेव टूल ओपन हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपसे थोड़ा रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्स का पार्ट क्या होता है, कंसोल का पार्ट क्या होता है, सोर्स का पार्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ये उसके बाद परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सब चीजें आप इजीली देख सकते हो। तो दोस्तों ये चीजें देखने के लिए भी आपको मैंडेटरी है कि पूरा आपको जो हमारा ट्यूटोरियल है वो देखना होगा। और दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये कि यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप है सब में शेयर कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को अभी। तो दोस्तों काफी सारे टॉपिक है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ टॉपिक को, वन बाय वन हम कवर करेंगे। इसके अंदर काफी टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बताए भी नहीं, जैसे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम देखेंगे, ठीक है, प्रोमिसेस हम देखेंगे, सेटर हम देखेंगे, उप्स का कॉन्सेप्ट भी हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर हम कैसे हम XML API को कॉल कर सकते हैं, पेज एपीआई क्या होती है, ठीक है, एक्सियोस एपीआई क्या होती है, कैसे हम कहीं से डेटा लाके हम बाइंड कर सकते हैं, कॉल बैक क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, ठीक है, प्रोमिसेस चैनिंग क्या होती है, और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ES6 क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारी लोकल स्टोरेज क्या है, या फिर हम रेस्ट ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जीएस के अंदर, मैंने बताया था 125 से प्लस कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। बट आपको डरना नहीं है, मेरे साथ चलना है और मैं वन बाय वन लेके चलूंगा। आप क्या हो गया यार हमने सब कुछ देख भी लिया, हमें आ भी गया, बट आपको पता भी नहीं लगेगा, मजे के साथ हम कर लेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है यार, खुल के शेयर कर दो। जहां जहां आपके लिंक है, जितने भी मतलब जो आपको लगता है ये इसके लिए ये हमारी वीडियो बेनिफिशियल होगी, आप वहां शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो प्लीज, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे हमको ही मोटिवेशन मिलेगी, हमको सब्सक्राइबर अगर सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग तो हमको ही मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल से हम एक्चुअल कोड स्टार्ट करेंगे। और देखो ये जो आपकी आईडी है, ये VS कोड अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे 2 ट्यूटोरियल है, सी के ट्यूटोरियल में भी जा सकते हैं। ओके, अभी मेरा क्रोम कट गया है, यहाँ से दोबारा ओपन करना पड़ेगा, छोड़ो। हमारा जो सी का ट्यूटोरियल है वहां से आप देख सकते हो, अदरवाइज किसी और की वीडियो भी देख सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला। या चलो दोस्तों यार मुझे लगता है कि आप नहीं जाना चाहते हमारी वीडियो से कहीं और, तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्रोम को ओपन कर लेते हैं, मैं इसी में बता देता हूँ। ओके, मैं इसी में आपको बता दूंगा VS कोड कैसे आपको चलाना है ओनली JS के लिए। तो मैं यहाँ चलता हूँ, ये मैंने यहाँ से आपको क्या करना है, VS कोड। तो अगर आप VS कोड डाउनलोड अगर आप यहाँ पे इस तरह से करते हो, एंट्रेट करोगे, एंट्रेट करने के बाद फर्स्ट वीडियो वो सॉरी फर्स्ट लिंक, उस पर आप चले जाओगे। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपका जिस तरह की भी आपकी डिपेंडेंसी है, इट मीन्स जो भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैक है मैक के अकॉर्डिंग, विंडो है विंडो के अकॉर्डिंग, लिनक्स वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जस्ट आप डाउनलोड कर लोगे, EXE फाइल आपकी डाउनलोड होगी, उसे आप इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट करना है। एक टाइम के जब आप सेकंड नेक्स्ट करोगे उस टाइम पे आपको कुछ चेक बॉक्सेस आपको चेक कराने के लिए आएगा, तो श्योर आप जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सारे चेक कर देना। उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा बता दूंगा मैं बाद में, आप चेक कर देना, ठीक है। ट्रस्ट में आप उसको चेक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और उसके बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपकी इस तरह की आईडी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है यार, मुझे लगता है आप भी, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो था, क्या क्या हम कवर करेंगे वो था, तो इसमें आपने काफी कुछ देख लिया। तो दोस्तों अभी से आपको लग जाना है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 0 से एडवांस तक चले जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भूलना मत बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एनर्जी के साथ मिलेंगे, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर